Good morning to all. How are you, students? Today I will teach you Environment Plus. So all of you take out your this book from your bag and sharpen your pencil to underline the difficult words and write the word meaning also. And open your page number 110. Page number 110 and chapter number 19. Today I will teach you our chapter paying for travel. Paying means अदा करना. For travel यानी यात्रा के लिए हमें जो पेमेंट देना होता है उसको पे करने के बारे में आज हम जानेंगे कि हम कैसे पे करते हैं, और करेंसी यानी मनी के बारे में आज हम जानने वाले हैं. जो पैसे आप मार्केट में देकर उसके बदले में कुछ भी जो अभी आपको नीड होती है सामान की उसे आप लाते हैं, उसके बारे में आज जानने वाले हैं हम. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर को रीड करना. फॉलो मी ऑल ऑफ यू. वी नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन्स सच एज वर्क, फॉर sightseeing, to study, etc. Today we use various modes of transport to go from one place to another. Some of these are driven by men, while some are driven with the help of an engine. Students, you know that we need to travel from one place to another for various reasons. We are going to another place for schooling, for job, for any type of work. हम डिफरेंट हमारे सभी के रीजंस होते हैं जिसके थ्रू हम बाहर कहीं भी जाते हैं. ठीक है बच्चों. टुडे वी यूज़ वेरियस मोड्स. आज हम बहुत सारे वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए, जो कि क्या होता है किसी ड्राइवर के द्वारा चलाई गई होती हैं, किसी एनिमल के द्वारा चलाए गए होते हैं, किसी इंजन के द्वारा चलाए गए होते हैं. ठीक है. दीज आर ड्राइवन बाय मैन. ये चलाए जाते हैं मैन की हेल्प से. वाइल सब आर ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ एन इंजन. कुछ इंजन की हेल्प से चलाए जाते हैं. जैसे आपकी रिक्शा है उसे मैन चलाते हैं, और ड्राइव जो करते हैं जैसे बस है, आपकी कार है, इन सबको ड्राइव कौन करता है? बाय मैन एंड विद द हेल्प ऑफ एन इंजन. ओके. प्राइवेट एंड पब्लिक व्हीकल्स. सबसे पहले हम जानते हैं प्राइवेट व्हीकल्स हमारे कौन से होते हैं. व्हीकल्स यानी हमारे जिन साधनों से हम यातायात करते हैं. एंड पब्लिक व्हीकल. प्राइवेट क्या होता है? हमारा अपना. प्राइवेट जैसे हमारी अपनी कार है, अपनी स्कूटी है, अपनी साइकिल है. एंड पब्लिक जैसे बस है, टैक्सी है, एरोप्लेन है, ट्रेन है. दीज आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. We use vehicles like scooters, motorcycles and car for our private use. We don't have to buy a ticket for traveling in a vehicle owned by us. जो vehicles हमारे होते हैं जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, कार है, स्कूटर है, ठीक है, साइकिल है, इनके लिए हमें क्या है, हमें किसी से टिकट नहीं बाय करना होता, किसी को हमें पे नहीं देना होता. ये हमारे अपने व्हीकल होते हैं, इसलिए हम इनसे ट्रैवलिंग कर सकते हैं बिना किसी टिकट के. बट व्हेन वी ट्रैवल बाय मीन्स लाइक बस, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स विच वी डोंट own, we have to pay for travel. We have to pay for our travel. These are public means of transport. बच्चों, लेकिन जब अगर हम मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, अपनी कार से हम कहीं भी जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें कोई टिकट नहीं खरीदना होता है. लेकिन अगर हम बस से, ट्रेन से, शिप से, एरोप्लेन से जाते हैं तो हमें उसके लिए पे करना होता है, ट्रैवल के लिए पे करना होता है. और दीज आर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये जो ट्रांसपोर्ट है जैसे ट्रेन है, शिप है, एरोप्लेन है, दीज आर कॉल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब समझिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं. ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट फ्री. वी हैव टू पे द फेयर फॉर द जर्नी
Suppose we are traveling by a bus. We purchase the ticket from the conductor to reach our destination. ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट फ्री. अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो वो फ्री नहीं होता है बच्चों, उसके लिए हमें पे करना होता है. वी हैव टू पे द फेयर फॉर जर्नी. हमें उसके लिए अमाउंट पे करना होता है, धन पे करना होता है. सपोज वी आर ट्रैवलिंग बाय अ बस. सोचो कि हम अगर बस से ट्रैवलिंग कर रहे हैं. वी परचेज द टिकट फ्रॉम कंडक्टर. तो हमें कंडक्टर से टिकट परचेज करना होगा टू रीच आवर डेस्टिनेशन. हमारा जो भी डेस्टिनेशन है यानी हमारा जो भी लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, परचेज द टिकट. हमें टिकट खरीदना होगा. ठीक है. Nowadays it is possible to book a train, ship or plane ticket on the phone as well as we through the net. We pay for these tickets using a credit card. When we book the ticket through the internet, we can take out a print and use it as ticket to travel. Nowadays आजकल, nowadays यानी आजकल, आज के समय में it is possible to book the train, ship or plane ticket on the phone as well as through internet. आज ये पॉसिबल हो गया है कि अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं, चाहे हम शिप से जा रहे हैं, तो हम अपने जो हम बुक करते हैं टिकट, उसे हम फ़ोन से भी बुक कर सकते हैं, बाय फ़ोन एंड बाय इंटरनेट. हम इंटरनेट के थ्रू फ़ोन से भी कर सकते हैं, फ़ोन से ही करते हैं वैसे तो, इंटरनेट से भी हम फ़ोन से करते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं. ठीक है. तो हम उसे पे कर सकते हैं. वी पे फॉर दीज टिकट्स एज अ क्रेडिट कार्ड. हम इन टिकट्स को यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के रूप में. व्हेन वी बुक अ टिकट थ्रू द इंटरनेट. जब हम इंटरनेट से अपना टिकट लेते हैं, खरीदते हैं, तो भी हम इन्हें अपने क्रेडिट कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं. वी कैन टेक आउट अ प्रिंट एंड यूज़ इट एज टिकट टू ट्रैवल. और जैसे ही हम इंटरनेट से टिकट परचेज़ करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं इन टिकट्स का और हम इसे बिल्कुल टिकट की तरह ही यूज़ करते हैं फिर. ठीक है. We buy tickets from a ticket counter at a railway station when we go somewhere by train. हम जब भी कभी ट्रेन से बाहर कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो क्या करते हैं, हमें टिकट की नीड होती है. वहाँ हमें जाने के लिए टिकट की नीड होती है, तो हम ये टिकट रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट काउंटर से खरीद लेते हैं, ले लेते हैं. ठीक है. जहाँ भी हम कहीं भी जा रहे हैं, वी गो समवेयर बाय ट्रेन. कहीं भी अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो हम वहाँ रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट काउंटर से टिकट परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं. ठीक है. यू हैव एवर ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन. डू यू नो हु चेक द टिकट इन अ ट्रेन. अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, ट्रेन में ट्रेवलिंग की होगी, तो आपको भली भांति अच्छे से पता होगा क्या कि कौन चेक करता है ट्रेन में टिकट. ट्रेन में टिकट कौन चेक करता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन चेक करता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज मनी फॉर ट्रेवलिंग. मनी फॉर ट्रेवलिंग. मनी यानी धन, पैसे. फॉर ट्रेवलिंग, ट्रैवलिंग यानी यात्रा के लिए पैसे. To buy our tickets, we have to pay money. Money is available in different values. Money made of metal is called coins. Money made of paper is called currency notes. The currency is our country, India, is rupee. हमारी करेंसी क्या है, रुपी, रुपया. हमारी करेंसी है रुपया, जिससे हमारी भारत सरकार का बजट चलता है. To buy our tickets, we have to pay money. टिकट खरीदने के लिए हमें मनी देनी होती है. मनी इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट वैल्यूज़. मनी की
मनी हमारे पास जो अवेलेबल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ में होती है। कभी हमारे पास सिक्के होते हैं, कभी नोट होते हैं, ठीक है। मनी मेड ऑफ मेटल इज कॉल्ड कॉइन्स। तो जो हमारे पास सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इन्हें हम, ये मेटल के बने हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम फिर? कॉइन्स। एंड मनी मेड ऑफ पेपर, जो मनी पेपर से बनी हुई होती है, कागज से बनी हुई होती है, उसे हम कहते हैं करेंसी नोट्स। क्या कहते हैं उसको हम बच्चों? करेंसी नोट्स। द करेंसी ऑफ अवर कंट्री इंडिया इज रुपी। हमारे देश की जो करेंसी है वो क्या है? इंडिया की रुपी है। क्या है करेंसी हमारे देश की? रुपी, यानी रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 111। ये देखिए आपकी बुक में, दीज आर कॉइन्स। क्या है ये बच्चों? ये हैं आपके कॉइन्स, कॉइन्स, ओके। ये हैं आपके सिक्के। एंड दीज आर आपके करेंसी नोट्स, दीज आर करेंसी नोट्स, दीज आर कॉइन्स, ओके। तो सबसे पहले जानते हैं कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स यानी सिक्के। मनी मेड ऑफ मेटल इज कॉल्ड कॉइन्स। Coins are round and flat and have two sides. One side has its value and the year of minting marked on it. The other side has the national emblem. In some coins, its value and the national emblem are on the same side. Yes, students, जो कॉइन्स होते हैं ये मेटल के बने हुए होते हैं। किस चीज़ के बने हुए होते हैं बच्चों? ये मेटल के। किस चीज़ के? ये होते हैं मेटल के बने हुए। मेटल, मेटल यानी धातु। कॉइन्स आर राउंड। ये कॉइन्स कैसे होते हैं? राउंड राउंड शेप में होते हैं, ऐसे ऐसे दिखा रखे हैं ना आपको, ये ऐसे ऐसे कैसे होते हैं? राउंड राउंड होते हैं। एंड फ्लैट, देखिए आप सभी यूज़ करते हैं, ये होते हैं फ्लैट। फ्लैट कैसे होते हैं? यानी समतल, ठीक है। कॉइन्स वन साइड हैज़ इट्स वैल्यू। और कॉइन्स पर क्या होता है? वन साइड में इसकी वैल्यू मार्क होती है, यानी 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़। एंड द ईयर ऑफ मिंटिंग मार्क्ड ऑन इट। और उसका साल होता है, किस साल वह, किस ईयर में वह मिंट हुए हैं, किस ईयर में वे बने हैं। द अदर साइड हैज़ नेशनल एम्ब्लम। और अदर साइड में क्या होता है कॉइन के? नेशनल एम्ब्लम, राष्ट्रीय चिन्ह होता है। 3 शेरों का जो चिन्ह दिखाई देता है ना, वो हमारे सारनाथ से लिया गया, अशोक स्तंभ से, ठीक है। तो इसमें 4 लॉयंस होते हैं, इसमें 3 ही लॉयंस दिखाई देते हैं। नेशनल एम्ब्लम, इट्स वैल्यू एंड द नेशनल एम्ब्लम आर ऑन द सेम साइड। कभी कभी क्या होता है कि ये जो कॉइन होते हैं इन पर नेशनल एम्ब्लम और इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम साइड में भी मार्क हो सकती है, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। Here are some coins used in our country. The smallest unit for money in our country is paisa. 100 paise make a rupee. Here are some coins are used in our country. यहाँ नीचे कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं और उनके कॉइन्स। Here are some coins. Here are some coins in our country. यहाँ पर कुछ हमारे देश के कॉइन्स दिए गए हैं। देखिए 10 रुपीज़, ठीक है, ये है 10 रुपीज़ यानी 1000 पैसे। और ये क्या है? 500 पैसा यानी 5 रुपीज़। एंड ये क्या है हमारा? 10 रुपीज़ यानी 1000 पैसे। एंड ये क्या है हमारा? 2 रुपीज़, 200 पैसे, 100 पैसे, 1 रुपीज़। एंड ये क्या है हमारा? 50 पैसा यानी 0.5 रुपये, आधा पैसा। ये तो आप मार्केट में चलता भी नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है, इसीलिए घर पर कुछ बच्चे उसे देख सकते हैं। ये तो आजकल चलता भी नहीं है, ये वाला, ओके। ये पैसे आजकल चलते ही नहीं हैं, कहीं कहीं पर गांव में चल जाते हैं।
Now we learn about currency. We will discuss about currency notes. Here are some currency notes used in our country. Notes of rupee, 1 rupee and rupee 2 are not being printed anymore as coins, for the same are now in circulation. The Reserve Bank of India has the sole authority to issue currency notes in India. It is the chief bank in India. It changes the design of the currency note from time to time. Here are some currency notes used in our country. यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं जो हमारे देश में करेंसी के रूप में यूज़ होते हैं. Notes of rupee 1 and rupee 2 are not being printed anymore as coins, for the same are now in circulation. यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं 1 रुपीज़ एंड जो 2 रुपीज़ के नोट्स हैं ये बहुत कम प्रिंटेड होते हैं, बहुत कम बनते हैं. एक्चुअली ज़्यादातर इसमें सिक्के ही चल जाते हैं, कॉइन्स को ही हम यूज़ कर लेते हैं. 1 to 5 तक हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कॉइन्स को ही यूज़ करते हैं. और 1 and 2 के तो बहुत ही कम मिलते हैं हमें नोट्स, यानी करेंसी नोट्स. ओके. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंक हमारा क्या है, सॉल अथॉरिटी होती है इसको नोट्स प्रिंटेड करने की. इसी को परमिशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से नोट प्रिंटेड करने की. सो ये हमारे सभी बैंकों का चीफ बैंक होता है. क्या बैंक है हमारे सभी बैंकों का है, दिस इट इज़ द चीफ बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये चीफ बैंक होता है. इट चेंजेस द डिज़ाइन, और ये क्या कर सकता है, ये नोट्स की करेंसी के डिज़ाइंस भी चेंज कर सकते हैं. बाकी किसी को परमिशन नहीं होती है ना तो नोट प्रिंट करने की, ना ही नोट के डिज़ाइन चेंज करने की, कोई नहीं कर सकता. आप अपनी बुक में देख सकते हैं 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, ठीक है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 500 एंड 1000. और अब तो मार्केट में 2000 के भी नोट्स आ गए हैं, और सुनने में आ रहा है 5000 की नोट भी आ जाएंगी जल्दी ही. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन नोट्स को जिस और अच्छे से आप जानेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट का एक चार्ट आता है, ठीक है, उसे आप लाकर अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे. दिस इज़ योर एक्टिविटी फॉर चैप्टर नंबर 19. और इसको पेज को अच्छे से डेकोरेट करेंगे. सबसे पहले आप राइट करेंगे चैप्टर नेम, ओके, एंड टुडेज डेट. देन यू विल स्टार्ट योर एक्टिविटी एंड ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल स्टार्ट योर नोटबुक वर्क, यानी डिफिकल्ट वर्ड, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग ऑल्सो. द नेक्स्ट पॉइंट इज फेसेस ऑफ अ करेंसी नोट. करेंसी नोट जो होते हैं, ये हमारे जो नोट्स हैं, ये जो हमारे नोट्स हैं, इनकी फेस के बारे में हम जानते हैं कि इन पर क्या क्या बना हुआ होता है, इनके फेस पर क्या क्या हम देख सकते हैं. अ करेंसी नोट हैज़ 2 फेसेस. करेंसी नोट्स के 2 फेसेस होते हैं, वन साइड से एंड अदर साइड से. 1 फेस, ऑन 1 फेस ईच इंडियन नोट हैज़ इट्स वैल्यू रिटन. जो इंडियन नोट होता है इसके फर्स्ट साइड में क्या होता है, इसकी वैल्यू राइट होती है. एक साइड में इसकी वैल्यू राइट होती है कीमत, जैसे 100 रुपीज़. ठीक है, आप देख रहे हैं ना 500 रुपीज़, ये वन साइड दिखा रखी है इसकी नोट की. और अदर साइड में क्या क्या होता है देखते हैं. ठीक है, तो वन साइड में क्या होता है, जैसे यहाँ भी दिखा रखा है आपको, वन साइड में क्या होता है, करेंसी की वैल्यू राइट होती है. सेंटर में all the notes are designed by Governor of Reserve Bank of India, RBI, both in Hindi and English. Yes बेटा, all the notes, जितने भी notes होते हैं ये सभी डिज़ाइंड होते हैं RBI बैंक के द्वारा, और इनमें राइट होता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. ठीक है, अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी फिगर ऑफ राइट साइड ऑफ द नोट्स. और अभी हम बात कर रहे हैं वन साइड की नोट की, तो जहाँ पर नोट के मिड में राइट होता है नोट की वैल्यू, और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, नंबर्स में भी राइट होती है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. और राइट साइड में इसकी क्या होता है, गांधी जी की पिक्चर बनी हुई है.
राइट साइड में, ठीक है। महात्मा गांधी की फिगर होती है। वी हैव अ पिक्चर ऑफ आवर नेशनल एम्ब्लेम इन द बॉटम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द नोट, और हम नोट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख सकते हैं, नेशनल एम्ब्लेम, राष्ट्रीय चिन्ह देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में, ठीक है। ये रहा आपका राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर बने हुए शेप 3 लॉयंस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स अ पर्टिकुलर कोड नंबर ऑफ एवरी बैंक नोट, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया हुआ है, हर एक नोट को उसका पर्टिकुलर कोड नंबर दे रखा है। नो टू नोट्स कैन हैव द सेम कोड नंबर, किसी भी दो नोट के सेम कोड नंबर नहीं हो सकते हैं। नो टू नोट्स कैन हैव द सेम कोड नंबर, किसी भी 2 नोट्स के सेम नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। द कोड नंबर इज प्रिंटेड इन द टॉप हैंड कॉर्नर एंड द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ अ नोट। द कोड नंबर इज प्रिंटेड, कोड नंबर कैसा होता है, प्रिंटेड होता है टॉप हैंड कॉर्नर पे और बॉटम हैंड कॉर्नर पर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, ठीक है। कहाँ पर होता है कोड नंबर, कोड नंबर इज प्रिंटेड इन द टॉप हैंड कॉर्नर, टॉप हैंड कॉर्नर पर होता है, ठीक है, कोड नंबर, और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर नोट के। आवर नेशनल एम्ब्लेम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अशोक्स पिलर एट सारनाथ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के, सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये अब श्रीलंका में है, श्रीलंका में, और साउथ आप इंडिया में भी इसे बहुत सारी जगह पर है ये, क्योंकि अशोक ने जहाँ जहाँ अपना प्रचार कराया था, महाराज अशोक ने, कलिंग के राजा थे, उन्होंने जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था, वहाँ वहाँ उन्होंने ये स्तंभ और अपने बौद्ध धर्म के नोट्स लिखवाए थे पिलर्स पर, ठीक है। तो आप इसे साउथ इंडिया में भी देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लॉयंस, इसमें कितने लॉयंस होते हैं, 4 होते हैं। वी सी ओनली 3 लॉयंस, हम केवल 3 लॉयंस देख सकते हैं इसमें। द 4th कैन नॉट बी सीन इन द पिक्चर, ये 4th जो होता है हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वास्तव में क्या है, सारनाथ में अशोक स्तंभ पे 4 लॉयंस होते हैं, होते 4 ये दिखाई देते हैं 3, ठीक है। बेलो द लॉयंस इज द अशोक चक्र, और इसके नीचे क्या होता है, नेशनल एम्ब्लेम के अशोक चक्र होता है विद द पिक्चर्स ऑफ अ लॉयन, लॉयन के पिक्चर के साथ में, लॉयन के जो 3 लॉयंस की पिक्चर होती है नेशनल एम्ब्लेम की, इसके नीचे क्या होता है, चक्र, अशोक चक्र बना हुआ होता है, हॉर्स, बुल एंड एन एलिफेंट। Below the emblem are written the words सत्यमेव जयते, और नेशनल एम्ब्लेम के नीचे क्या लिखा हुआ होता है नोट पर, सत्यमेव जयते, जिसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, सत्य की हमेशा विजय होती है। क्या मीनिंग होता है इसका, सत्य की हमेशा विजय होती है, विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ। दिस इज द मोटो ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश का क्या मोटो है, हमारे देश का क्या एम है, क्या मोटो है, सत्य की हमेशा विजय होती है, ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ। The signature of the governor of the Reserve Bank of India appear at the bottom center of the note, और आप नोट के सेंटर के में नीचे की तरफ देख सकते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नर ऑफ जो इंडिया है उसके सिग्नेचर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ऑन द अदर फेस ईच नोट हैज़ अ पिक्चर ऑफ सम नेशनल इम्पोर्टेंस, और आप हर एक नोट की दूसरी साइड में, अभी तो हमने बात करी वन साइड की, और जो अदर साइड होती है उसमें आप क्या देख सकते हैं, ऑन द अदर फेस ईच नोट्स हैज़ अ पिक्चर ऑफ सम नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस की आप पिक्चर्स देख सकते हैं, देश के महत्व की। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ द नोट इज रिटन
इन वर्ड्स इन 15 रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। और आप दूसरी साइड में जब देखते हैं नोट को तो वहाँ पर क्या होता है, एक तो नेशनल इम्पोर्टेंस होती है कुछ कुछ, और क्या होती है 15 लैंग्वेज में नोट की वैल्यू राइट होती है। कितने लैंग्वेज में राइट होती है, 15 लैंग्वेज में आप नोट की वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है। ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स, ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स, पुराने सिक्के और पुराने नोट्स। ये ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स दिए गए हैं आपके, देखिए 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। ओके। ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स कैन बी सीन इन म्यूजियम। आप पुराने नोट्स और कॉइन्स म्यूजियम में देख सकते हैं। दे आर ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एज दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन इन विच दे आर रिप्रोड्यूस्ड। यस, जब आप इन्हें म्यूजियम में देखते हैं तो इनको देखने से आपको क्या पता चलता है, एक तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होती है इसमें, ये इतिहास के रूप में हमें से संजो कर रखते हैं कि ये हमारा इतिहास है। ठीक है। और हमें इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में इसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह का मेटल यूज़ होता था, हमारी सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चलता है। और हमें पता चलता है कि ये कॉइन या नोट्स किस सन में, कौन से ईयर में मिंट हुए थे। When your parents were young, things were very cheap. जब आपके पेरेंट्स यंग थे, छोटे थे, तब चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी। कैसी होती थी? सस्ती होती थी। सो दे यूज्ड कॉइन्स फॉर लेसर वैल्यू, तो उन्होंने यूज़ किए थे लेसर वैल्यू के कॉइन्स। ठीक है। जैसे अब आप 1 रुपये का ही सामान लेते हैं और जो आपके पेरेंट्स थे जब छोटे थे तो उन्होंने 50 पैसे, 25 पैसे, ये रहा आपका 25 पैसा, इसका भी इन्होंने सामान खरीदा था। तो हुआ ना, अब के अकॉर्डिंग तब चीप, बहुत ज़्यादा चीपर वैल्यू में इन्होंने यूज़ किए थे ये पैसे। ठीक है। दे आर नो लॉन्गर इन यूज़, हेयर आर सम ऑफ देम। दे आर नो लॉन्गर इन यूज़, ये पैसे हैं कुछ जो काफ़ी समय से यूज़ नहीं हो रहे हैं। ठीक है। ओल्ड कॉइन्स हैं और अब इनका यूज़ नहीं होता है क्योंकि अब महंगाई बहुत बढ़ गई और इनकी वैल्यू अब ना के बराबर हो गई है। हेयर आर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, हाँ, दीज आर 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसे एंड 25। अब ये आपको नहीं दिखते हैं मार्केट में या आपके घरों में भी। ओके। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।